काला जादू होता या नहीं होता? काला जादू अगर शब्द चलन में आ रहा है तो हम मान ले होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि जिन बातों का प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है वो सब होता है। साइकोलॉजिकली आपके ऊपर इफेक्ट तो आ ही जाता है। जब ऐसी चीजें कोई देख ले तो ना हो तो दिमाग में भूत चढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, एक हॉस्पिटल में इस तरह की चीजें पहुंचाई क्यों गई? जिन लोगों ने भी पहुंचाई है उनकी मनसा खराब होगी, और गलत नियत से यदि इस तरह का कार्य किया जाएगा तो नकारात्मकता तो फैलेगी। हमें ऐसी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना चाहिए, और जिन लोगों ने इस तरह का कार्य किया है वो घोर निंदनीय कार्य, उनके द्वारा बड़े दूषित अभिप्राय से ऐसा कार्य किया गया। ऐसा कार्य से व्यक्ति को बचना चाहिए। हालांकि मेरा मानना है इस तरह के जादू टोने से किसी का जीवन मरण हो तो अभी तक तो संसार साफ हो गया होता, फिर इतने बड़े रडार और मिसाइल और अन्य चीज़ों की ज़रूरत क्या होती? सब इसी जादू टोने से ही काम हो जाता है। और इतना अस्पताल खोलने की ज़रूरत क्या होती? जादू टोना से बचा लो और जादू टोना से मार लो, सारा अस्त्र यही, सरकार का सारा बजट भी व्यवस्थित हो जाता, संसार में जो हाहाकार मच रहा वो भी खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं। इन सब चीज़ों का जो साइकेट्रिक इफेक्ट है वो कुछ अंशों में पड़ता है। इसलिए हमें ऐसी प्रवृत्तियों को कतई प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए और उनसे बचना चाहिए। जो भी लोग ऐसा कार्य करते हैं उन्हें हमें हतोत्साहित करना चाहिए और अपने मन को मजबूत बनाना चाहिए। समझ गए? और एक बात बताऊं, कई बार जब लोगों के साथ ऐसा हो जाता है तो घबरा जाते हैं, और घबराहट की स्थिति में बनती हुई बात भी बिगड़ जाती है। मैं एक स्थान पर था, एक सज्जन बहुत घबराए हुए थे। घबराहट क्या, दहशत में थे। दहशत इस बात की थी कि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और दहशत के मारे और ख़राब थी। उनके लिए बताया गया कि उनके पड़ोसी ने उन पर मूठ चला दिया, इसलिए चला दिया कि इनकी दुकान ज़्यादा चलती, उसकी कम चलती। ईर्ष्यावश मूठ समझते हैं ना आप लोग, मारन विद्या होती है ऐसी जिसके बारे में कहा जाता है कि किसी के ऊपर चला दिया जाए तो उसकी जान ले ले, वो मर जाए। वो मेरे पास आया, बहुत पुरानी बात है, 1996 की। मेरे पास आया घबरा करके, उसकी धर्मपत्नी और वो बच्चे साथ में थे। मैंने ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले उनका मनोबल बढ़ाना पड़ता है। मैंने उसको ऐसे ही देखा और उसके मनोबल बढ़ाने के लिए कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, जाओ चिंता मत करो, तुम पर कोई मूठ नहीं है, और जो है वो हमने सब दूर कर दिया। उस व्यक्ति के मानसिकता को ठीक करने के इरादे से बोला था। अब सब ठीक है, तुम कुछ मत करो, घर से बाहर निकलो तो नमोकार मंत्र पढ़ करके अपने पूरे शरीर का स्पर्श करते हुए निकलो, ये सोचकर कि मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच आ गया है, अगर कोई कुछ भी करेगा तो उसके द्वारा किया गया अटैक रिवर्ट हो जाएगा। तुम ऐसा करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे बता दिया और उसने मेरी बात को स्वीकार लिया। 1996 बंदा आज भी सलामत है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? तो आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी प्रभावित ना हो, और यदि कोई कुछ करता भी है तो नमोकार मंत्र की आराधना कीजिए, आपको वह शक्ति प्राप्त होगी जो इन सब चीज़ों से आपको पार लगा।